you all? I hope you all are fine and fit. I'm also fit and fine. So today 5 of professional makeup course. So let's get started now. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर डूइंग इट मैं आपसे दोबारा ये सब पूछना चाहूँगी कि क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आपको और मुझे दोनों को फ़ायदा होगा. तो जो हमने टॉपिक कल तक कवर किए थे वो मैं आपके साथ एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. जो हमने इनिशियली से स्टार्ट किया तो हमने स्किन प्रेप भी करा, स्किन टाइप को पहचाना, फिर हमने कंसीलर और करेक्टर की बात करी, और हमने कल वाली वीडियो में फाउंडेशन की बात करी थी आप लोगों से, जिसमें मैंने आपको कहा था हम पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाएंगे. तो फाउंडेशन 1 में जो मैंने कवर किया था वो मैंने सिर्फ फाउंडेशन का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था. आज के सेशन में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कैसे बाय करनी चाहिए फाउंडेशन, और मैं आपको कुछ फाउंडेशंस के नेम बता दूंगी, दो जो आप अगर अपनी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप अपनी किट मेकअप वैनिटी में क्या क्या रख सकते हो, मैं आपको वो दो शेड्स सारे के बता देती हूँ. सबसे पहले बात करते हैं, आपको अपनी अंडरटोन पता होनी चाहिए. तो 3 टाइप की अंडरटोन होती है, एक होती है वार्म, एक होती है न्यूट्रल और एक कूल. और आपको कैसे पता लगेगी? बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है कि हमें तो अपनी अंडरटोन नहीं पता, बिकॉज अगर आपको अंडरटोन पता होगी तभी तो आप फाउंडेशन अब ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद पाओगे. सो अपनी अंडरटोन पहचानने के लिए अपने वेन्स को चेक करिए. अगर आपकी ग्रीन वेन है तो आप वार्म की तरफ हो, ब्लू है तो कूल की तरफ हो, और दोनों अगर आपको मिक्स है तो आप न्यूट्रल टोन के हो. सो आपको अंडरटोन आपकी ऐसी पता लगेगी. अब बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेरी फैमिली मेम्बर्स तक बोलते हैं कि हम जब बाय करने जाते हैं हमें पता ही नहीं है हमें कौन सी फाउंडेशन खरीदनी है, हमें अपना शेड नहीं पता लगता. तो ये तो अंडरटोन हो गया, लेकिन अंडरटोन कभी कभी आपको अपने पेल स्किन से भी पता लगता है. स्किन आपकी किस टाइप की है वो रिफ्लेक्ट करेगी. अगर येलो है तो येलो अंडरटोन हो गया. ऐसे आपको अपना अपना पता लगेगा धीरे धीरे. और येलो वाला इज अ वार्म, तो आपको अपना धीरे धीरे जब आप इस पे काम करोगे, आप इस पे और रिसर्च करोगे अंडरटोन के बारे में, तो आपको समझ आएगा. अंडरटोन आप लोगों को इतना हेक्टिक भी करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ एक बहुत छोटा सा चीज़ करो. मैं आपको लास्ट में एंड ऑफ द वीडियो जो है आपको वो दूंगी, शेड्स दे दूंगी नंबर, आप उसी में से बाय कर लेना, वो आपको आसानी रहेगा. चलो मैं आपको ये बताती हूँ कि आप जब मार्केट में जाते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सेल पर्सन है वो आपको यहाँ की बजाय मेकअप फाउंडेशन यहाँ पर चेक कराएगा. वो गलत है, वो गलत तरीका है ढूंढने का. अगर आप ऑनलाइन करते हो तो वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन ऑफलाइन में बहुत ईजी है. अपना अंडरटोन आपको पता लग जाएगा जब आप वेन्स चेक करोगे. और हर बॉटल के पीछे एक आप देखना, हर कंपनी क्लेम करती है कि ये वार्म की तरफ है और ये न्यूट्रल है और ये कूल है, तो उस अकॉर्डिंग आपको लेना होगा. हमारी स्किन होती है वो होती है 3 टाइप की. एक लाइट स्किन होती है, एक फेयर होती है, मीडियम होती है. तो आप देखना जो लाइट होगी वो बहुत लाइट होती है. जैसे बाहर की कंट्री में, फॉरेन कंट्रीज में बिल्कुल गोरे होते हैं, दो ज़्यादा लाइट कलर वाला मतलब उनका टोन होता है. कई जो मेरा है वो है फेयर स्किन, तो मेरी टाइप के फेयर स्किन हो गया. और फिर उसके बाद आता है मीडियम, थोड़ा सा जो डस्की है वो मीडियम होता है बेसिकली. सो 3 टाइप की होती हैं. सो आपको मैं एक और चीज़ आज एक सीक्रेट रिवील करती हूँ. जब मैंने मेकअप कोर्स स्टार्ट किया था और मैंने जिनसे मेकअप कोर्स सीखा है, मतलब मैंने एक्चुअली मास्टर क्लासेस तो बहुत ली हैं, लेकिन मैंने कुछ क्लासेस थोड़ी लंबे सेशंस की भी ली हैं, सो दैट मेरा सेल्फ तो था ही मुझे इन्फॉर्मेशन, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मुझे क्या होता था कि मैं क्लाइंट पे वर्क करती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि कौन सी फाउंडेशन यूज़ करूँ, क्या बेस कलर पिक करूँ. तो उसका भी एक तरीका है जो मैं आपको सीक्रेट रिवील कर रही हूँ इस टाइम. आपको अपनी अंडरटोन पता करनी है, दैट्स इट. अगर आपको अपनी अंडरटोन पता होगी तो आप क्लाइंट की पता कर लोगे. वो कैसे, मैं आपको आज वो बताती हूँ. जैसे आपको ये पता है कि आप एक मीडियम स्किन टोन के हो, आपका फाउंडेशन का कलर ये है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप नार्स की फाउंडेशन यूज़ करते हो. नार्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो पंजाब एक उनका शेड आता है, मतलब उससे क्या होता है ना, आपको पता है. अब वो आप जब क्लाइंट पे वर्क करोगे आपको पता होगा कि ये क्लाइंट तो मुझसे डस्की है या मुझसे लाइट है. तो आपको क्या करना है, अपने टोन से लाइट और डार्क को मैनेज करना है, बस
यही है, आप इतना फाउंडेशन के चक्कर में पड़ो ही मत, बिकॉज अगर आप फाउंडेशन के बारे में अपने आप को इतना सिरदर्द दोगे तो बहुत ही टफ है ये समझना। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सारे मिक्स मैच करते हैं। बहुत सारे आप जो भी अग्री करेंगे मेकअप आर्टिस्ट, इफ दे आर वॉचिंग मी देन दे डेफिनेटली अग्री कि मिक्स मैच किए बिना आप नहीं कर सकते हो। मिक्स का मैच ये नहीं है खाली आप शेड, नहीं कह रही हूँ, कई बार आप कंपनी अलग अलग भी मैच करते हो ताकि आप क्लाइंट या अपने ऊपर उस टोन को मैच कर पाओ, तो वो आपको करना है। तो मैं आपको अभी एंड ऑफ द वीडियो एक डार्क एक लाइट शेड बता देती हूँ। आप उन दो में से आपको अगर वैनिटी बना रहे हो, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कह रही हूँ, अगर आप वैनिटी बना रहे हो दो दो शेड्स रख लो और मिक्स मैच करते रहो, और उसका रेशियो भी आपको मैं समझा दूंगी अभी लास्ट में, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपको अंडरटोन समझ आ गया। अब आपको ये भी समझ आ गया कि आपको बाय कैसे करना है, ये भी समझ आ गया कि क्लाइंट पे कैसे वर्क करना है, अपने टोन से एक लाइट अप करना है, ये आ जाएगा आपको इजीली। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। मेरा जो फॉर्मूला है ये आप शायद आप लोग पता नहीं, ये मुझे नहीं ऐसा लगता कि काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट रिवील करते हैं, बट मैं अपना फॉर्मूला बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। मैंने क्लाइंट पे जो फाउंडेशन लगा देती हूँ ना, उस फाउंडेशन को जितने भी टोन में लगा रही हूँ मैं कंसीलर को थोड़ा अबव रखती हूँ। मैं कंसीलर का जो शेड है वो हमेशा अबव रखती हूँ, क्योंकि कंसीलर का काम ही लाइट करना है ना फेस को। तो अगर आपको लगता है बाई चांस आपने थोड़ा सा बाई चांस आपने फेस का फाउंडेशन लाइट, या आपको लग रहा है मैंने बहुत ही डार्क लगा दिया, अगर लाइट लगा दिया तो फाउंडेशन का जो बाद कंसीलर लगेगा, उस कंसीलर को आप कोशिश करना कि थोड़ा सा, अगर फाउंडेशन लाइट है तो कोशिश करना थोड़ा सा नॉर्मल रखना। और आपका अगर फाउंडेशन का बेस जो है वो आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ही डार्क, मतलब आपने ऐसा स्किन टोन का कलर ही उठा लिया कि आपसे वो अब आपको लग रहा है कि यार इसका शेड तो बहुत डार्क है, तो कंसीलर को थोड़ा सा लेवल अप में उठा लेना। ये मेरी टेक्निक है जो मैं रिवील कर रही हूँ, काफ़ी लोग नहीं करेंगे और अग्री भी करेंगे कि मेरे को जो नॉलेज है मैं तो 100% आपको दे रही हूँ यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस करो और बिना स्किप किए वीडियो देखो, ताकि मेरे हर पॉइंट तक आप समझ पाओ और सोच पाओ कि लेना कैसे है। तो ये तो बात होगी फाउंडेशन की। अब फटाफट से मैं आपको शेड्स बता देती हूँ। अब मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हुडा फाउंडेशन की। उसके आप दो शेड ले लो, एक आप ले लो वेनीला और दूसरा ले लो एमेरथी। ये दो शेड्स को आप मिक्स करके किसी भी शेड्स को यूज़ कर, मतलब किसी भी स्किन टोन पे इस दो से आप डेफिनेटली कर। अब बात करते हैं नार्स फाउंडेशन की, जो कि है ड्राई स्किन के लिए। वो जो मैंने हुडा की बताई थी वो थी ऑयली स्किन के लिए, तो ऐसे ही नार्स जो है वो है ड्राई स्किन के लिए। तो नार्स के आप दो शेड ले सकते हो, एक ले लो आप फीजी और दूसरा आप ले लेना पंजाब। इन दोनों को आप मिक्स कर सकते हो। अब बात करते हैं जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आप ऑयली स्किन के लिए अफोर्डेबल में जो आप ले सकते हो वो है प्रो आर्टिस्ट जो फॉरएवर 52 की आती है। उसमें आप एक शेड ले लीजिए 001 चीज़ केक, और जो आप इसी का दूसरा शेड ले सकते हैं वो ले सकते हो आप कैरेमल। ये दोनों कलर को अगर आप ले लोगे तो आप इसे मिक्स मैच कर लोगे बहुत इजीली। और ये सेल्फ के लिए भी है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहो तो जैसे अब अगर आपकी ऑयली स्किन, आपको तो पता लग गई होगी इतने सेशंस में मैंने बता दिया कि ऑयली स्किन कैसे पता करनी है। मॉर्निंग में उठ के देखना, अगर आपको ये लेनी आपको अपने सेल्फ के लिए चाहिए तो आपको तो अब पता है कि ऑयली स्किन कैसी है आपकी, तो ऑयली स्किन आपको पता लग गई। अब आप फॉरएवर 52 के स्टोर पे जाना, दो शेड ले लेना, एक ये वाला ले लेना कैरेमल और ना चीज़। और अगर बात करें ड्राई स्किन में अफोर्डेबल की, तो मैंने आपको जैसे बताया था कल की वीडियो में, डे 4 की वीडियो में, कि आप ड्राई स्किन के लिए फॉरएवर 52 की अल्ट्रा हाई डेफिनेशन फाउंडेशन ले सकते हो। उसके दो शेड ले लेना, FLF 011 एंड FLF 016 सो फाउंडेशन की। और आज इस फाउंडेशन में मैंने आपको काफ़ी नॉलेज दिया, लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में जानना है, क्योंकि इसके अलावा बहुत इन्फॉर्मेशन है फाउंडेशन की जो मैं आपको ओवर द यूट्यूब नहीं दे पाऊंगी बिकॉज लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी तो मैंने शॉर्ट टर्म कोर्स जो है
मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप इनरोल करवाना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे जो यहाँ पे मेंशन है उस पर आप मुझे डीएम करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप इंटरेस्टेड हो इस मेकअप कोर्स के लिए, जो ऑनलाइन होगा और वो 3 या 5 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप इंडिया में नहीं हो, इंडिया से बाहर हो, तब भी देन इट इज़ फाइन विद अस। हम 2 टाइप के सेशन करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, सो दैट आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में समझ आ जाए। सो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, कल एक नए कोर्स के साथ आपको मिलती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और ये मेकअप कोर्स अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड लव माय चैनल एंड सब्सक्राइब, और शेयर करो जितना ज़्यादा करोगे, क्योंकि फ्री की नॉलेज सबको अच्छी लगती है। और सब मेकअप कोर्स बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे, तो उनको शेयर करो ताकि उनको कुछ मेरी वीडियो से हेल्प हो सके। सो आज के लिए बाय बाय, और प्रैक्टिस करना। बाय।